गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ बिगिन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हरप्रताप आपके लिए सिंप्लीफिकेशन सिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैथ के अंदर हम शुरुआत करेंगे सिंप्लीफिकेशन को हम सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण किसी भी एक सरल भाषा को हम सरलीकरण कहते हैं। मैथ के अंदर आया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन होता है सरलीकरण। सरलीकरण जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कोष्टक पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसमें होता है प्लस, माइनस, गुणा, भाग तथा कोष्टक। कोष्टक बड़ा, मझला और छोटा, इन पर आधारित प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को हम बदमाश ब्रैकेट कोष्टक कहते हैं। सबसे हम इनका एक सूत्र होता है BODMAS। इसके द्वारा हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले भी का अर्थ होता है ब्रैकेट, CKIT। ब्रैकेट तीन प्रकार की होती है, बड़ी, मझली, छोटी। सबसे पहले छोटी को हल करते हैं, फिर मझली को, फिर बड़ी को। इसके बाद आता है हमारा ऑफ। वो का अर्थ होता है ऑफ निम का, इसको हल करते हैं। इसके बाद आता है डी का अर्थ होता है डिवीजन, SION। डिवीजन माने होता है भाग। इसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेशन, M। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा। इसके बाद आता है हमारा जोड़, एडिशन। DITION माने होता है जोड़। इसके बाद में होता है सब्सट्रैक्शन, इसका अर्थ होता है घटाव। सब्सट्रैक्शन माने होता है घटाव। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैथ में अंदर सिंप्लीफिकेशन शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारा क्या होता है सरलीकरण। किसी की जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कोष्टक पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इनको हम शुरुआत करते हैं बदमाश सीरीज के द्वारा एक लिखते हैं। तो सबसे पहले बदमाश के अंदर बी आया, तो बी का हमारा ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट कॉल करते हैं, फिर मझली को, फिर बड़ी को। फिर आता है ऑफ, तो हम का कॉल करते हैं। इसके बाद में आता है डिवीजन होता है भाग, फिर हम भाग करते हैं। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा करते हैं। इसके बाद आता है ए का होता है एडिशन जोड़ करते हैं। इसके बाद आता है एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव, तो हम सबसे बाद में घटाव करते हैं। हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। हम शुरुआत करते हैं किसी एक प्रश्न से और हम आगे सीरीज वाइज ले चलेंगे। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे पहले हम देखते हैं
इस पर आधारित क्वेश्चन जोड़ घटाव पर। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 25 गुणा 24 हमारा हो गया। इसके बाद में लिखते हैं प्लस 28, प्लस बनाया हमने, प्लस 28 गुणा 10। बहुत साधारण तरह से क्वेश्चन लिखा है, माइनस 45 भाग 15। इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमने देखा तो हमको क्या लगाना है, BOD MAS। इसका अर्थ होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, डी का डिवीजन, डिवीजन का होता है भाग, एम का अर्थ होता है गुणा, ए का अर्थ होता है जोड़, एस का मतलब घटा। तो हम इस तरह से इसको शुरुआत करें। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस, तो हमने देखा सबसे पहले हमारा इसमें ऑफ नहीं है तो हमारा भाग है जोड़। तो भाग करते हैं, 15 से भाग 45 के लिए 3 आ गया। तो हमने इसको हल कर लिया। अगला हम शुरुआत करते हैं इन दोनों की गुणा करना, इन दोनों की गुणा करना। इन दोनों की गुणा हम करते हैं सबसे पहले। तो 25 चौका 100 का 0, 25 दूनी 50, 10 60, 600 आ गया, प्लस 28.280 माइनस 3, ये हमारी दूसरी लाइन आ गई। तीसरी लाइन करते हैं 6 2 8 0 8 6 2 880 माइनस 3। अब हम करते हैं 10 में से 3 गया 7, 8 में से गया 7, 877 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करना चाहें, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं भिन्न पर आधारित प्रश्न अगर करें तब भी वो इसी तरह होगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं 5 सही 2/3 गुणा 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3। हम इसको हल करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर प्लस लिया। तो हम शुरुआत करते हैं 5, तो इसको हम सारे सरलीकरण करते हैं। 5 3 15 तो 17/3, फिर 6 3 18 19/6 प्लस 3 दूनी 6 7/3। अब हमको सबसे पहले तो इनकी गुणा करनी है, तो हम गुणा करते हैं। तो हमारा आ गया यहाँ पर 18, कितनियाँ 18। अब हम 17 19 की गुणा करते हैं। उन्नीस 133, 13 हाथ से लाया, 19 19 और 13 32, 32 आ गया, प्लस हमारा 7/3। अब हम इनको हल करेंगे। हासिल हमारा 18 रहे, 323 का 323 रहेगा, 3 6 18 प्लस 7 6 42। अब हम इसको फिर से हल करते हैं। 3 2 5 4 2 6 3 का 3 18, तो हमारा आंसर आ गया। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि ये बड़ा है, तो हम लिखते हैं 18 दूनी 36 5/18। ये हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं दशमलव पर या भिन्न पर। अगला हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला आ गया भिन्न पर।
दशमलव पर, दशमलव वहाँ पर होता है जहाँ नीचे कुछ होता है। तो हम सबसे पहला सवाल दशमलव का लिखते हैं और उसे हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा दशमलव का होगा 6.76। इस सूत्र पर भी डिपेंड होते हैं 2.25 बटे में हमारा आ गया 1.1। अगर हमको इसका सूत्र नहीं याद तो बहुत देर लगेगी और हमारा बहुत टाइम खराब होगा। तो हम इसको देखते हैं, ये किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है। अगर हम इसको वर्ग से कर लेंगे तो हम देखते हैं 10.100 होता है, 20 400 होता है। तो इसका मतलब 5 है तो 5 का वर्ग होगा, 10 का है ना, 20 का है तो 15 देखते हैं, 15 15 225, तो 1.5 का वर्ग हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम 30 या 900 होता है, 20 400 होता है, तो फिर 6 आता है, 6 6 36, तो हम देखेंगे वहाँ पर इस 26 का वर्ग 25 25 625 होता है, तो ये 2.6 का स्क्वायर हो गया माइनस 1.5 का स्क्वायर हो गया बटे 1.1 हो गया। इसके बारे में अगर जानकारी सही नहीं तो हम पिछली वीडियो बना चुके हैं इस पर। अब जो हमारा आ गया, जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका अर्थ होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर 2.6 माइनस 1.5। अगली ब्रैकेट में शुरू करते हैं 2.6 प्लस 1.5 बटे 1.1। तब हमने यहाँ से घटाया, 6 में से घटा बनाया पॉइंट लगा, 2 में से घटा बनाया पॉइंट लगा। अगली ब्रैकेट में आ गया हमारा 6 5 11 2 1 3 1 4 4.1 बटे 1.1 4.1 हमारा आ गया। अब देखते अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से भिन्न पर आधारित क्वेश्चन हो गए हमारे, तो अगला भी क्वेश्चन इसी तरह से होगा। हम कोई सा क्वेश्चन लिख लें, एक आसान तरह से होगा 2/5 गुणा 3/1 प्लस 2/4। तब यहाँ पर भी हमारा अगला अंक और लिखते हैं भाग का 1/5। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे भी हम भाग करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो हम सबसे पहले करते हैं भाग। तो हम भाग करा हमने, तो 2/4 का मतलब होता है 1/2, इधर प्लस का चिन्ह लगा, गुणा 5, उल्टा कर देंगे 5/1 प्लस यहाँ करेंगे 3 दूनी 6/5, जो तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो हमारा आ गया 6/5 प्लस 5/2। अब यहाँ पर हमारा आ गया लासा 10, 5 दूनी तो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 5 25, 25 12 37/10, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 3.7, तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं घन पर आधारित। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, लेते हैं हम यहाँ से 1.8 हमने लिया, गुणा 1.8 गुणा 1.8 माइनस 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3 बटे, हमने इनको देखा, इनके बटे में भी करा, ये गुणा लेनी है, तो हमने शुरुआत से करा 1.8 गुणा 1.8, इसके बाद हमने प्लस 1.8 गुणा, ये प्लस का चिन्ह है,
1.3 प्लस, उसके बाद में फिर से हमारा प्लस आता है 1.3 गुणा 1.3। अब जो हमने एक सूत्र पढ़ा था, ये हमारा सूत्र हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका अर्थ होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम यहाँ पर देखते हैं इस सूत्र के आधार पर, तो हम इसको ए क्यू मान लेते हैं, इसको बी क्यू मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं a माइनस बी सबसे पहले ऊपर, तो लिखते हैं 1.8 का होल क्यूब माइनस 1.3 का होल क्यूब बटे 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। अब फिर से शुरू करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से, तो ए माइनस बी, तो हम शुरुआत कर 1.8 माइनस 1.3 इंटू ए स्क्वायर 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.3 गुणा 1.3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3। एक तरफ ए हो गया, एक तरफ ए हो गया। इसके जो नीचे आया हमारा 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। 1.3 का होल स्क्वायर ये है, ये हमारा पूरा पद कट जाएगा। हमारे पास बचा 1.8 माइनस 1.3, इसको हम करते हैं 8 में से 3 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो हमारा आंसर आ गया 0.5। इसी तरह से हम सारे उत्तर आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि किस तरह से हमको करना है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5 को 1/2, क्योंकि 0.5 बटे 1 0 हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, तो 1/2 हम लिख सकते हैं। एक हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम बहुत साधारण तरह से एक प्रतिशत का करेंगे, इसके बारे में हम अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं साधारण तरीका। हमने लिखा क्वेश्चन 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्या होगा। तो हमने 640 का 150%, 640 गुणा 150 बटे 100 प्लस 40। तुम देखें 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 2 से 100 को आटा, 2 तियाँ 6, 320, 3 से बनना सिपरी बात, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, हमारा आ गया 960 प्लस हमारे पास 40 चल रहा है, तो हमारा आंसर आ गया कुल 1000। ये भी हम बदमाश श्रेणी से कितनी आसानी से कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन हम बताते हैं भिन्न पर
आधारित, जिसमें 2-3 बार गुणा होती है, उस पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। हम शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखते हैं किस तरह से